नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। और आज के इस पूरी वीडियो में आपको बताऊं कि एक नोटिस ने बहुत बड़ा यहाँ पे एक हंगामा सा क्रिएट कर दिया है, यानी कि लाखों स्टूडेंट की यहाँ पे टेंशन भी बढ़ा दी है और इसके वजह से काफ़ी यहाँ पे अफरा तफरी भी मची हुई है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको लेकर परेशान भी है। इग्नू आखिर ऐसा क्यों कर रहा है जानेंगे, और उसी के साथ जानेंगे कि आखिर सारे लोगों को परेशान करने की इसके पीछे क्या नीयत है, और उसी के साथ इग्नू ने ऐसा बड़ा बदलाव क्यों किया सारे प्रैक्टिकल एग्जाम से लेकर आपके दिसंबर के एग्जाम तक के लिए। उन्होंने जून के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे जो फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन हुई उस पर भी बहुत बड़ा बदलाव किया है, और अब समय सीमा से बाद में भी रिजल्ट लेने में काफ़ी तकलीफ होगी स्टूडेंट्स को, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन मोड में करने की अगर तैयारी है तो किस हद तक, और क्या ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कराने के लिए नोटिस भी निकाल दिया जा चुका है, और क्या स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए तो आपको ऑनलाइन परीक्षा देना है या नहीं। ऐसी सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आपको इसमें जानने को मिलेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों जो कि है रेशम क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपको पता है इन दिनों इग्नू काफ़ी बड़े बड़े और नए नए आपके इंस्ट्रक्शन निकाल रहा है आयो दिन। लेकिन सबसे पहले हम इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू दो अभी जो नोटिस निकल के आया है सबसे पहले उस पर बात करते हैं। यहाँ पे इग्नू की तरफ से बताया जा रहा है, देखिए ये 1 तारीख की यहाँ पे नोटिस निकल के आया, और ये जस्ट अभी कुछ देर पहले ये नोटिस निकल के आई। ये नोटिस में क्या कहा गया है, 2 अलग अलग चीज़ें इसमें कही गई है। अब इस पर हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। यहाँ पे बताइए लास्ट डेट, यहाँ पे 2 अलग अलग बातें की गई है और ये नोटिस निकल के आई है। जस्ट आपको दिखा देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे बताया गया है नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर दिसंबर 2020। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आता है। देखिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आखिर क्या कहा गया है, लेट्स चेक कि आखिर इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है और आपके असाइनमेंट के यानी दिसंबर सेशन वाले असाइनमेंट के लिए अब स्टूडेंट इसमें से कंफ्यूज हो रहे हैं, और दूसरी बात आपको बता दूं कि इस नोटिस को भी लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। अब दोनों नोटिस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर इस नोटिस को लेकर क्या इतनी कंफ्यूजन क्या है और कंफ्यूजन क्लियर होगी। तो प्लीज जरूर ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे बता दें कि इस नोटिस में जो निकल के आज आई है उसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि जो लास्ट डेट है आपका एग्जामिनेशन का, उसमें जो दिसंबर एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए असाइनमेंट के लिए लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो 2020 के दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए एक्सटेंड कर दिया है गया है लास्ट डेट 31/10/2020। और दूसरी तरफ इसमें हम देखते हैं जहाँ पे कहा गया है कि आपका लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका लास्ट डेट 10/10/2020 है, यानी 10 अक्टूबर, और एक बताया जा रहा है 31 अक्टूबर। तो इसमें आपका कंफ्यूजन हो रहा है, और आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आपको क्लियर बता दें। सबसे पहले यहाँ जो कहा गया है ना 10/10/2020 यानी 10 अक्टूबर को जो सबमिशन करने की जो डेट है वो किन के लिए है, यानी जो जून में एग्ज़ाम देने वाले थे उनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, जो 2019 के सेशन वाले, यहाँ कंप्लीटली लिखा हुआ है आपका 2019 का सेशन है अगर जुलाई का, तो फिर आपके लिए लास्ट डेट है 10 अक्टूबर तक। ठीक है, ये कंप्लीटली आप समझ लीजिए नोटिस को, यही लिखा हुआ है इसमें। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि यहाँ जो बताया गया है दिसंबर वाले के लिए हम देख लेते हैं। ये जो इसमें नोटिस निकल के आया, अगर आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है तो फिर या फिर यहाँ पे बताया गया है जुलाई 2020 सेशन के लिए आपने 6 मंथ का कोर्स यहाँ पे या कोई कोर्स किया हुआ, यानी कोर्स के लिए आपने लिया हुआ है एडमिशन, तो फिर आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 तारीख तक है। आप कंप्लीटली समझ लीजिए, आपने 2020 में एडमिशन लिया तो आप 31 तारीख से पहले अपने रीजनल सेंटर में सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है आप देखिए, इस पर अलग अलग आपको नोटिस मिलेगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बाय पोस्ट। 3 मेथड से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, या फिर आपको आपके मोबाइल में या रजिस्टर्ड नंबर जो आपका है उसमें, या फिर आपके ईमेल आईडी में आपको मैसेज आएगा कि आपका जो गूगल फॉर्म के थ्रू, या फिर ऑनलाइन आप गूगल फॉर्म के थ्रू ले रहे हैं, या फिर बाय पोस्ट, या फिर आप जाके स्टडी सेंटर पे आप डियर लर्नर जाके सबमिट करें, ऐसा क्लियरली आपके पास इंफॉर्मेशन
आएगा। तो क्लियर हो चुका है, आई होप आप क्लियरली समझ चुके होंगे। चलिए अब इस पे बात करते हैं दूसरे नोटिस पे। यहाँ पे अब बात किया जा रहा है आपके यहाँ पे असाइनमेंट के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे नोटिस यहाँ पे निकल के आए हैं और हर एक रीजनल सेंटर से अलग अलग यहाँ पे नोटिस निकल के आया है। इसमें बताया गया है कि आप सिर्फ वर्चुअल जाएंगे और जिनका अटेंडेंस 70% अटेंडिंग है उन्हीं लोगों को यहाँ पे लैब टास्क जो लैब में किया जाता है कोर्सेस उसके लिए किया जाएगा। अब देखिए डेट शीट यहाँ निकल के आ चुकी है जो जून प्रैक्टिकल वालों के लिए, और दिसंबर वालों को भी बता दूं कि आपका जो परीक्षा होने वाला है वो वर्चुअल मोड पे आपके प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन होगी। और उसी के थ्रू रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिस निकल के आई है जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका जो परीक्षा होगा वो चाहे आपके लाइफ साइंस से हो, फिजिक्स से हो या फिर केमिस्ट्री, आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसका जो आपका सिलेक्शन हुआ है, पहले आप लिस्ट देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप स्टूडेंट का लिस्ट देख सकते हैं जिनका यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पे उसमें बताया गया है कि आपका प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये ओपन कॉलेज है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसमें आपका 70% अटेंड, अगर आपका अटेंडेंस कहने का मतलब हो गया कि आपने अपनी असाइनमेंट वगैरह सब कुछ आपने क्लियर किया है तो आपको प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपने असाइनमेंट वगैरह अपना सब कुछ क्लियर नहीं किया है तो आपको प्रैक्टिकल के अटेंड होने नहीं दिया जाएगा। और आप इसके लिए बता दो कि आप यहाँ लिस्ट भी देख सकते हैं, पूरे यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। और ये अगर बात करें तो ये पुणे रीजनल सेंटर का है, लेकिन बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट का और अलग अलग स्टूडेंट्स की बात करो अलग अलग रीजनल सेंटर पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग रीजनल सेंटर में अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। सबका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कोर्स कोड दिया हुआ है कि इसके थ्रू आपका जो रोल नंबर है आप जाके यहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, सॉरी आपका नाम है, देखिए आप यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, और आप इस डेट पे जाके आप एग्जामिनेशन दीजिए। आपका सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है एग्जामिनेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ बता दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपके प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन वो आपके एमसीक्यू मोड पे लिया जाएगा। और इस बार आपका जो लैब टास्क है जो आपको वहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाता है और जो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और टच का ये है, यानी कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आंसर करना होगा। तो सुन लीजिए, आपको सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन का आंसर करना होगा और यही मेथड पूरा इग्नू ही अपना रहा है, इग्नू की तरफ से ये किया गया है। चलिए ठीक है, ये मेथड है। आगे की हम बात करते हैं तो यहाँ जो बताया गया है कि आपको वर्चुअल जाके यहाँ पे अटेंड होना है, यानी वर्चुअल मोड पे यहाँ पे एग्जामिनेशन ली जाएगी और एक एक करके आपको बुलाया जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ आपको बता दूं कि आपको टेंशन थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि अगर आपको बताए कि यहाँ पे हाईकोर्ट पे जो मामला है वो गया है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी यहाँ बता दूँ कि जिसका कॉन्टैक्ट इग्नू से भी है, यानी ये भी वैसे ही जहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई थी, तो यहाँ पे स्नातक के लिए पूरा मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में गया है। न्यायमूर्ति ने कहा है कि डिजिटल डिग्री प्रमाण केवल एक भाषा अंग्रेजी में है, जबकि पहले दिए जाते डिग्री में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं होती थी। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि उच्च न्यायालय में यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन का डिग्री है उसकी पूरी मामले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ऑनलाइन डिग्री के प्रारूप में सब कुछ आते हैं, तो इग्नू की तरफ से भी तो बताया गया है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो इग्नू क्या डिजिटल रूप से हिंदी इंग्लिश आपको जल्दी ही पूरा आपको कंफर्म डिग्री देगा या फिर सिर्फ आपको प्रोविजनल डिग्री देगा? तो ये भी बात कही जा रही है कि दिसंबर तक आपको पूरा आपका फाइनल डिग्री मिलेगा, फिलहाल आपको प्रोविजनल डिग्री मिलेगा, ऐसा इग्नू की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो आप इसके लिए ये ना सोचे कि आपका प्रोविजनल डिग्री मायने नहीं है, लेकिन हाँ आपका प्रोविजनल डिग्री मायने है, लेकिन आपको बता दूँ आपका पूरा डिग्री जो है आपको दिसंबर के लास्ट तक ही मिलेगा। दूसरी बात यहाँ आपको कहें तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन मोड पे परीक्षा होने वाली है। अब हम बात करें कि आपका ऑनलाइन मोड पे परीक्षा होगा या ऑफलाइन मोड पे, तो आपको बता दें कि ऑनलाइन मोड पे जो दिक्कतें आई, लेकिन यहाँ पे आप जाके जो यूजीसी कह रही थी कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो फाइनल ईयर का तो आपको कंडक्ट करवाना ही होगा, लेकिन इग्नू जो है लास्ट ईयर यानी दिसंबर के में होने वाली परीक्षा में उसमें चेंजेस ला सकता है। उसमें ये कहा गया है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन चूज करते हैं या ऑफलाइन, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू की भी बात रखी गई
गई है कि आपका MCQ मोड पे भी परीक्षा होगी। आपको पता है पूरे देश में 64 लाख से भी ज़्यादा कोरोना के केसेस हो गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ये खबरें जो सामने नहीं आती और कोई इसको हाईलाइटेड नहीं करता, क्योंकि पता नहीं इग्नू को बॉयकॉट किया जाता है। लेकिन इग्नू की तरफ से बता दूं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर देखे जाए तो इसी यूनिवर्सिटी में है, जहाँ से स्टूडेंट इतनी भारी मात्रा में एग्ज़ाम्स को जाते हैं और इस कंडीशन में जाना कितना मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले हमें कुछ अच्छी खबर जानने को मिलेगी और आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन के थ्रू भी पॉसिबल हो पाए तो करवाया जाए। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। लेकिन आप अपने रीजनल सेंटर पे जाके चेक कर सकते हैं और अगर हो सके तो आप अपना असाइनमेंट ऑफलाइन में सबमिट करें, ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके लिए देखिए अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है आपको, अलग अलग रीजनल सेंटर के लिए, स्टडी सेंटर के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म के लिए यहाँ पे आपकी लिंक दी हुई है। तो इस लिंक के थ्रू आपको जो है अपलोड करना है। आप गलती से किसी भी लिंक पे नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस, फुल नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम सब कुछ डाल के आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए अलग अलग यहाँ पे है और इंस्ट्रक्शन पूरा दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है। ये गूगल फॉर्म के थ्रू आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो अलग अलग रीजनल सेंटर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, आप अपने रीजनल सेंटर का रिक्वायरमेंट देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं तो हम बात कर रहे हैं जनवरी सेशन वालों के लिए। आपका असाइनमेंट हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है, जितनी उम्मीद हो सकी थी उतना मैंने किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपका असाइनमेंट आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ जाके आप चेक कीजिए प्लेलिस्ट में। आपको देखिए इतने सारे असाइनमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इतने सारे असाइनमेंट जब आपको मिल जाता है आप इसे क्लियर कर लीजिए और 10 तारीख से पहले सबमिट कर लीजिए। और दिसंबर वालों के लिए 31 तारीख तक का समय है। लेकिन आपका रिजल्ट अगर आप जल्दी चाहते हैं तो जल्दी भी ले सकते हैं। पूरी खबर मैंने आपको बताई, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपके डिमांड पे दिसंबर के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके मिलेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और जहां हो सके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।